सबको जय जीसू। आज एक अच्छा वीडियो मिला जहाँ क्लार्सन डुंगडुंग एक सभा में कैथोलिक क्रिश्चियन आदिवासियों को भाषण देते हैं। इसका एक क्लिपिंग है। ये पूरा वीडियो आप लोग यूट्यूब में देख सकते हैं। तो आदिवासी समाज की अवनीति जो उसका गिरे हुए अवस्था का कारण, अशांति का कारण हंडिया दारू पीना है। मैं यदि बोलूँगा ये बात, मैं यदि बोलूँगा मेरे विरुद्ध बहुत लोग बात करेंगे। देखिए, एक आदिवासी कैथोलिक आदमी ये क्या बोल रहे हैं। इसलिए जो कैथोलिक है उन्हें समझना चाहिए हमारे समाज की रिवाज है कि हमारी संस्कृति है बोल के पीने का बढ़ावा देने वाले जो भी हो, कितने बड़े पद में भी क्यों न हो, उनकी बात नहीं सुनना, क्योंकि ये समाज की उन्नति की बात है। आत्मा के बारे में हम लोग बाद में सोचेंगे। समाज बचेंगे तब ना आत्मा के बारे में सोचेंगे। तो लास्ट में क्लार्सन बोलते हैं कि डिसीजन हमारे पास में है, हर एक व्यक्ति। तो अच्छा से सुनिए। इसीलिए मैं इन दिनों लगातार युवाओं को, युवतियों को, महिलाओं को, हमारे लोगों को तैयार करने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारे पुरखे तीर और धनुष से लड़े। अभी तीर और धनुष से लड़ने का समय नहीं है। अभी जो है आपको कॉपी, किताब, कलम, बुद्धि और दिमाग से लड़ना पड़ेगा। संवैधानिक प्रावधान आपके पास है, कानून आपके लिए एक से एक बनाए गए हैं। अगर उसके बावजूद आपकी जमीन नहीं बच रही है, आपकी माटी बेटी रोटी नहीं बच रही है, आपका इलाका में बाहरी लोग कब्जा कर रहे हैं, तो इसका कारण आप हैं और कोई नहीं है। जो व्यक्ति खुद ही नहीं बचाना चाहता है अपना, उसको बाहरी लोग कौन बचाएगा? बाहरी लोग तो आपका सब कुछ छीनने के लिए आए ही है। आप खुद ही सोचिए, इसी में बैठे हुए आप में से कितने लोग होंगे जो पैसा के लालच में गैर आदिवासी को जमीन दे दिया होगा? क्या बोलते हैं? सही बात है ना? जमीन दलाल हमारे पास। और हम लोग क्या कहते हैं? आदिवासी महिला गैर आदिवासी से शादी करके हमारा सब जमीन छीन ले गया। आखिर पट्टा तो आपके नाम पर है, आपने उस महिला को दिया होगा तभी जमीन गया होगा ना। इसका दोषीदार आप लोग हैं। आप लोग पूरा, हम लोग बाबा लोग हैं। जानते हैं पथलगांव में मुझे, ये तपकारा में विशेष रूप से मुझे बोलने के लिए कहा गया है आपके लिए। उसके बाद मैं इस पर आऊंगा, आदिवासी पहचान को आप विस्तार से बात करेंगे। लेकिन माताओं ने कहा मुझे कि हमारे बाबा लोग इतना ज्यादा नशापन, हरिया दारू में डूबा हुआ है कि बेटी, माटी, रोटी कहां छीना जा रहा है किसी को पता नहीं है। सही है कि नहीं है? आपको बुरा लगेगा, लेकिन याद कीजिए, कहीं कोई छोटा मोटा पार्टी है, अगर वहां पे लाल नहीं मिलेगा तो आप लोग बोलेंगे ये क्या पार्टी था। गला तक भी मीट भात खिला दीजिए, लेकिन शराब नहीं मिलेगा तो आपका मुंह लटक जाता है। ये सच्चाई है। और ये शराब क्या कर रहा है? आप सिर्फ नहीं पी रहे हैं, आप शराब पी रहे हैं, जिसकी वजह से पूरा का पूरा शराब हमारा आदिवासी समाज को पी जा रहा है। आपके घरों में देखिए, फादर अजय ने कहा शांति,
अशांति का श्राप लेके आप घुस गए हैं घर में, कहां से शांति आएगी? घुसे हैं ना। आजकल देखिए बाजार, यहाँ छत्तीसगढ़ का मैं नहीं जानता, लेकिन हमारे झारखंड में जहां एक मेन बाजार, दूसरा हाड़िया बाजार, दारू बाजार, दारू में साल्फर और सब मिल रहा है। लोग पी के खुद का जान खत्म कर रहे हैं। कई माताएं, कई बहनें मुझे कहती हैं, माताएं कहती हैं कि मेरी बेटी शादी योग्य हो गई, टीचर है, नर्स है, उसका उम्र 35 साल हो गया, अच्छा लड़का नहीं मिल रहा है। अच्छा लड़का का मतलब क्या है माताओं के लिए, बहनों के लिए? कम से कम कमाता नहीं है तो शराब ना पिए। हम टीचर हैं, नर्स हैं, नौकरी करते हैं, हम पैसा कमा लेंगे, लेकिन शराब में ना उड़ाए, अशांति फैलाने वाला नहीं चाहिए हमको। वो लोग कहते हैं कि नहीं पीने वाला तो नहीं मिलेगा, तुम इतना घूमते हो, कम पीने वाला लड़का तो ढूंढ दो हमारे लिए। क्या थर्मामीटर बनाऊं मैं कि कौन लड़का कम पीता है उसको चेक करने के लिए? देखिए, हम लोगों को बहुत चिंतनीय विषय है। 1928 का ओलंपिक, जो भारत को पहला गोल्ड मेडल दिया, उस इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन मरंगम के जयपाल से मुंडा हुआ करते थे। आज उस हॉकी टीम में अगर हम एक दो लड़कों को छोड़ दे उड़ीसा का, तो कोई लड़का नहीं है। मुंडा लोग तो एक भी नहीं है, उरांव लोग एक दो टिमटिमाता दिख रहा है, हमारा खड़िया लोग भी नहीं है। क्यों? जबकि दूसरे तरफ इंडियन हॉकी टीम की बेटियों का जो टीम है, उसमें कैप्टन जो है क्या, हमारा सिमडगा का खुद हमारा खड़िया बहन। कम से कम 6 ऐसे लोग हैं जो हमारे झारखंड से खेल रहे हैं, सोचिए। लेकिन लड़का लोग गायब कहां हो गए? जब आप छोटे से शराब पिएंगे तो आपका स्टेमिना रहेगा शरीर में। शराब पीने की वजह से हमारे यहां बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं, याद रखिएगा। छोटा मोटा चीज नहीं हो रहा है। कई ऐसे बाबाओं को मैं जानता हूं जो कितना मेहनत से पढ़े लिखे, पैदल जाते थे स्कूल और कॉलेज। अभी आप उनके लिए गाड़ी घोड़ा सब कुछ दे दिया बच्चों के लिए, लेकिन पैदल जाते थे, मेहनत किया, नौकरी लिया। पीने की वजह से ड्यूटी नहीं जाते, सस्पेंड हो गया, नौकरी भी गया, पेंशन भी गया, सब गया। क्या मतलब है? कई लोग पीने की वजह से घर में लड़ाई झगड़ा, पत्नियों को काट दिया, मार दिया, ये सिलसिला भी चल रहा है। सोचिए कि कितना बड़ा समस्या है। ठीक है, आप पार्टी में कभी पी लेते हैं, हम मान लेते हैं, पूजा पाठ हुआ, पर्व हुआ, पी लिए, समझ में आ जाता है। लेकिन डेली डेली पैसा खर्च करके, खरीद के पीना, ये कहाँ का मतलब है? अशांति आप ला रहे हैं। इधर फादर आपको शांति लाने के लिए आपको संदेश दे रहे हैं, और आपका घर में तो अशांति का जड़ बैठा हुआ है। कहां शांति आएगा परिवार में? इसी की वजह से रोज दिन परिवार में लड़ाई झगड़ा, किस, ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे लिए। और उसी का फायदा उठा के गैर आदिवासी लोग शराब पिला के, खस्सी बात खिला के कितना जमीन अपने नाम से लिखवा लिया। विश्वास नहीं, कोर्ट चले जाइए। बोलता है बाबा लोग, उसको पहले दारू पिलाता है होटल में, खस्सी बस खिलाता है, फिर बाबा लोग जाके कोर्ट में बोल नहीं कहां कितना एकड़ का हिस्सा लिख दे मुंह। बेटी रोटी माटी सब कुछ चला जा रहा है। तो ये चिंतनीय विषय है। अब हम मूल बात पर आते हैं, लेकिन ये मुझे बोलने के लिए कहा गया था, तो आप लोग देख लीजिए। और क्योंकि फादर अजय का संदेश भी था, शांति लाना है और आपकी जिम्मेवारी है। आप चाहेंगे, आप परिवार में शांति लेके आएंगे। आप चाहेंगे, आपका परिवार में जो है कि अच्छा होगा, आपका परिवार आगे बढ़ेगा। आप जैसा सोचेंगे वैसा होगा। अगर आप गलत सोचेंगे, आपका परिवार गलत दिशा में जाएगा। सही सोचेंगे, सही दिशा में जाएगा। सब कुछ निर्भर करता है हमारा सोच पर।
सोचेंगे, विचार करेंगे, आपका शब्द भी मुंह से वैसे ही निकलेगा, व्यवहार भी आपका वैसे ही होगा। गलत सोचेंगे, मुंह से गलत शब्द निकलेगा और व्यवहार भी आपका जो है कि गलत होगा। आप मारेंगे, पीटेंगे, बच्चों को गाली देंगे, ये सब कुछ जो होगा, माताओं को गाली देंगे आप घर में, ये सब कुछ चीज होगा। वो सिर्फ और सिर्फ आप पर निर्भर करता है, आप कैसा परिवार बनाना चाहते हैं, और वैसे ही आपका समुदाय भी बढ़ेगा। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि हम इसको कैसे लेंगे।